हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। कांग्रेस की विधायकों की तोड़ने की कोशिश पहले भी कई बार हुई। नीतीश कुमार ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और अगर वही इस गठबंधन को छोड़ के चले जाएंगे तो उसका बुरा असर तो पड़ेगा ही। पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। ये आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है। जहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं पे भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा हूँ, कहीं पे भी तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। मैं तुझे सलाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, धरतीपुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज धरतीपुत्र अड्डा नोएडा से, क्योंकि कनॉट प्लेस में आज कार्यक्रम हम नहीं कर सकते थे, इसलिए ये मौका भी होता है कि आप लोगों से मुलाकात हो जाए, है ना। तो सीपी से निकलकर नोएडा में आने का मौका होता है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों ने कभी बेमेल जोड़ी देखी है? देखी है कि नहीं देखी है? देखिए क्या होता है कि बेमेल जोड़ी जब बन जाती है तो तलाक हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? और लड़के को लड़की पसंद नहीं हो और लड़की को लड़का पसंद नहीं हो तो क्या होता है, शादी करवा भी देते हैं घर वाले, तो बाद में वो हाँ टूट जाती है। बिहार में भी ऐसा ही हो गया है। जेडीयू और आरजेडी की सरकार चल रही थी, लेकिन भाई साहब खेल खत्म हो गया। और खेल सिर्फ बिहार में आरजेडी और जेडीयू का नहीं खत्म हुआ है, पूरे देश में इंडी गठबंधन का ही ऐसा लग रहा है खेल खत्म हो गया। अरे भाई जिसने नींव रखी, हाँ नीतीश कुमार, वही अब नीतीश कुमार निकल रहे हैं, जा रहे हैं और बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं। गजब है लेकिन नीतीश कुमार भी, नीतीश कुमार गजब है कि नहीं है? भाई साहब कैसे भी हो, कहीं भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही रहेंगे बिहार में। कुर्सी कुमार है, कुर्सी कुमार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, सब उन्हीं को चाहिए, सब उन्हीं को चाहिए। आप बिहार के रहने वाले हैं? बिल्कुल, हम बिहार से हैं। अच्छा लग रहा है कि ये जोड़ी टूटी, अब नई जोड़ी बनेगी। देखिए उन दोनों की जोड़ी खत्म होनी चाहिए, कोई नई जोड़ी बने जिससे बात बने और बिहार का विकास हो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यूपी का ही हूँ, लखीमपुर खीरी का। तो आप भी कह रहे हैं कुर्सी कुमार उनको? बिल्कुल, वो तो पलटू राम है, जहाँ देखो वहाँ चले जाते हैं वो। देख लीजिए, नीतीश बाबू सुन रहे होंगे, लेकिन जरा मेहमानों से आपको मिलवा देता हूँ। रुचिका अग्रवाल बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, प्रियंका टंडन पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, राहुल लाल जी हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, अली अब्बास काजमी साहब हैं समाजवादी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या हुआ, क्या से क्या हो गया देखते देखते? प्रभु देखिए, कुछ नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का जो हलचल है वो आज साबित हो गई कि भाजपा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की नींद खराब करती है। ये नींद बीजेपी की खराब हो रही है। बीजेपी तो बल्ले बल्ले कर रही होगी कि भाई साहब एक बिहार में नहीं थे, वहां भी आ जाएंगे। एक सूत्र की न्यूज 2014 के बाद सूत्रधार बन जाती है। अभी इस रात के बाद उजाला बाकी है। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की टूट हो जाए। ऐसा तो नहीं कि राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में आप लोग नहीं गए, इसलिए एक राज्य निकल रहा है हाथ से। देखिए ऐसा ना हो कि राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो श्राप भाजपा को लगना, भाजपा टूट ना जाए कहीं। क्या कह रही हैं आप?
देखिए घर का विधि लंका ढाई सुना है ना आपने। अगर सुबह को बोला शाम को घर आ जाए तो क्या हो गया, समझ लीजिए बस बात। नीतीश बाबू का भूला कह रही हैं। देखिए अब वो भी थक चुके, बोर हो चुके, उनको भी काम करने का मन करता है। इतने साल सत्ता में बिता लिया, अब सोचिए जाते जाते कुछ तो करते जाएं। आरजेडी के साथ काम नहीं कर रहे थे। मुझे लगता नहीं है, मुझे तो अगर दिखता तो विकास तो दिखाई पड़ता है। जैसे बीजेपी का विकास दिख रहा था, इनका विकास तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। आपको क्या लग रहा है कि ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई इसलिए तो गड़बड़ नहीं हो रहा है? कहते हैं कि कर्मों की सजा आपको यहीं भोगनी पड़ती है, मुझे लग रहा है कर्मों की सजा मिल रही है। ये बताइए, नीतीश बाबू को कभी आप लोग कह देते हैं कि चले जाइए, हमें जरूरत नहीं है आपकी, हैं, और कभी फिर एकदम गेट खोल देते, दोनों बाहें फैलाकर आप लोग स्वागत करते हैं। नीतीश बाबू को लोग पलटू कुमार कुर्सी कुमार कह रहे हैं, लेकिन आप लोग भी हाथ मिलाने में एकदम माहिर हो गई है, किसी से भी हाथ मिला लेंगी। विद्यानाथ जी, एक तो सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। साथ ही देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यही सी को राजनीति कहते हैं। पावर में रहना है, सत्ता में रहना है, काम करना है, और तभी काम कर सकते हैं जब सत्ता में रहें सही लोगों के साथ। और देखिए नीतीश जी के साथ एक बात तो जरूर है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई अभी तक आरोप लगा नहीं है। आप पलटू राम का या किसी का कुछ भी कह दीजिए, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कभी भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। रही बात वहां पर जो और सरकार है, चाहे लालू जी की, उनका तो सबको मालूम है, चारा तक खा गए, तो और क्या है। मुझे एक बात लगती है कि आप लोग बिहार में सरकार बनाने के लिए इतने उत्सुक नहीं है या परेशान नहीं है, आप लोग इंडी गठबंधन को तोड़ देना चाहते हैं, इसलिए नीतीश बाबू से हाथ मिला लेना चाहते हैं। विद्यानाथ जी, इंडी गठबंधन की तकरार पहले दिन से नजर आ रही है। ये हम लोगों ने पहले दिन कह दिया था, इंडी गठबंधन आगे नहीं चलेगा। ये खबंडिया गठबंधन पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट के चक्कर में थे। ठीक है, हम लोग तो इसीलिए इंडी गठबंधन ही कह रहे थे, इंडिया गठबंधन नहीं कह रहे थे। इंडिया गठबंधन कह देते तो कैसे कहते कि इंडिया टूट गया, बोल पाते कि बताइए, है ना, ये गड़बड़ हो जाता। मोदी जी की नींदें बिल्कुल हराम है। मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुन लीजिए, उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। कैसे कहिए, कैसे? देखिए, मोदी जी की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। बिल्कुल उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। एक सेकंड रुकिए, मैं लोगों से पूछता हूँ, क्या मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? हाँ, हो गई है। ये देखिए, क्या मोदी जी क्या चले जाएंगे? ना कभी नहीं, अभी आएंगे क्या मोदी जी आ जाएंगे फिर से? क्या लग रहा है? 110% मोदी जी आएंगे। 110% फिर से आएंगे मोदी जी, जब खा जाएंगे मोदी जी, फिर से मोदी जी आ जाएंगे। बिल्कुल 100%, 110%। तो बिहार में टूटे जुड़े उससे फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी का? नहीं, मोदी जी पक्का आएंगे। मोदी जी पक्का है। हाँ जी, मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? जब राम आए तो मोदी जी भी आएंगे। राम आए तो मोदी जी भी आएंगे, तो ये क्या बात हो गई? राम अपनी जन्मभूमि पर आए, जो राम जी को लेकर के आए तो मोदी जी दोबारा भी आएंगे। मैं कह ही रहा था ये राम जी वाला कोई कनेक्शन है। हाँ, मोदी जी आएंगे और 2024 में मोदी जी के लिए बहुत ही आसान रहेगा। क्यों आएंगे? क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी अपने हर वादे पे अटिक रहती है, अपने सारे जितने भी वादे करती है वो कंप्लीट करती है, उसी हिसाब से 2024 भी बीजेपी ही जीतेगी। क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं वो सराहनीय है, उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, क्योंकि राम जी जो मोदी जी जो राम जी अयोध्या में बनाए हैं, राम जी को स्थान दिए हैं, वही राम जी है, वही है जो मेरा मतलब ये है। चॉकलेट खा के तुमने अपने सारे दांत खराब कर लिए। इतना चॉकलेट खाया कि दांत खराब कर लिया, बोला भी नहीं जा रहा है। चॉकलेट थोड़ा कम खाया करो। क्या? हाँ जी, आपका क्या नाम है? नाम नहीं है? शर्मा गया भाई, शर्मा गया। हाँ, जल्दी से बोलिए, कंप्लीट। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि चलिए देखिए, अभी इधर से इसीलिए मैंने पूछवा दिया है कि देख लीजिए। ये सारे मंदिर बंद करा देंगे क्या? अगर मंदिर लाना उल्टी गिनती गिनना है तो सारे मंदिर बंद कराना चाहते हैं क्या? देखिए भाई, मंदिर का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होती उस संदर्भ में था। विधिवत नहीं हुई है। मैं बिल्कुल नहीं हुई है। ये तो भगवान पे उंगली उठा रहे हैं, तो भगवान पे। अरे देखिए उल्टी गंगा बहना शुरू हो चुकी है, उल्टी गंगा बहना शुरू हो चुकी है। शंकराचार्य कौन से नहीं थे? सिर्फ अगर शंकराचार्य की बात अगर आप ये कर रहे हैं, कितने शंकराचार्य आप लोग आज तक तो आप लोग शंकराचार्य को ही मानते नहीं थे, उन्हीं का तो प्रदर्शन लगाते थे, और अब शंकराचार्य के पीछे भी चलेंगे। देखिए, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। जो 2014 में भी आप लोगों ने गठबंधन किया था, कुछ नहीं हुआ। 19 में भी किया था, कुछ नहीं हुआ। 24 में भी कितना भी कर लो, कुछ नहीं होगा। देखिए, 2014, 2019 उसमें टीम इंडिया के तहत कोई गठबंधन नहीं बनी
एक जल्दी कह दीजिए, आज लोग बोलने नहीं दे रहे आपको। टीम इंडिया का गठन करने में नीतीश कुमार जी का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा था, लेकिन अब तो खत्म हो गया। चुका है। नहीं, सुन लीजिए, कहाँ बन गया है? टीम टूट इंडिया गया, बन चुका, कहीं अरे टूट गया। नीतीश बाबू जा रहे हैं उधर, जान लीजिए। कांग्रेस वाले विधायक भी जा सकते हैं। बनर्जी आ रही है राहुल गांधी के न्याय यात्रा में, वो शामिल होने ममता बनर्जी जो खुद ही बोल रही है तुम्हें अल्लाह नहीं छोड़ेगा, ये उनको लाने की बातें कर रही है। आप देख, अल्लाह का वास्ता देना पड़ा। अब राहुल भाई अपनी जगह पे आ जाइए। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ खड़े हैं। और दुबे जी, ये क्या लग रहा है आपको कि बार बार नीतीश बाबू इधर उधर कर रहे हैं, इससे कितना फर्क पड़ जाएगा? देखिए, नीतीश जी के साथ एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। अब देखिए, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन माता सीता कहाँ बैठी हैं? माता सीता बिहार में है। अब श्री राम जी के साथ माता सीता जी आएंगी। अब सीता जी को आने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो विक्रम जो नीतीश कुमार है, उसके ऊपर ये तीनों बेताल सवार थे। हनुमान जी ने गदा मार मार के इन बेतालों की बुद्धि हटा दी। आज नीतीश कुमार जो है, उनकी बुद्धि खुल गई। अब नीतीश कुमार को सब बुद्धि आ गई। अब भगवान श्री राम के साथ माता सीता भी लोग दर्शन कर पाएंगे। नीतीश कुमार देखिए, ये अहंकारी लोग, ये इनका घमंड, इनका अहंकार, ये कांग्रेस एकदम बेताल इन लोग के ऊपर चला रहे। राहुल गांधी जो निश्चित रूप से बुद्धि से मूर्ख आदमी है, पैदल आदमी है, जिन्होंने अपने गठबंधन, सुनिए, एक वरिष्ठ नेता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग सही है क्या? हाँ, स्टोव में कोयला डालने वाला वरिष्ठ होता है। स्टोव में कोई कोयला डालता है क्या? ये स्टोव में कोयला डालने वाले नेता है। अब एक बात बताइए, नीतीश कुमार हो या अन्य ममता बनर्जी हो, आपको लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस का अहंकार, कांग्रेस के नेताओं का अहंकार, शीर्ष नेतृत्व का अहंकार, सिर्फ एक ही चीज है, अहंकार के कारण छोड़ के जा रहे हैं। दुबे जी, हाँ, देखिए मंदिर ये जाते नहीं, इनविटेशन मंदिर का आता है राहुल गांधी जी को, फिर वो लड़ने लग जाते हैं, मुझे उस मंदिर में जाने नहीं दिया गया। और दूसरी बात, गंगा कहीं और से बह रही है, इनको समझाए जरा कि जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल है, उनके भी रुख बदले पड़े। भाई मुझे तो क्या लग रहा है, नीतीश बाबू क्यों बुरा मान गए? मुझसे पूछते हैं, जो देखकर समझ में आया कि खड़गे जी का नाम आगे कर दिया। उधर उन्होंने इंडी गठबंधन क्यों बनाया था कि खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इधर से इन लोगों ने खड़गे का नाम आगे कर दिया। खुला हुआ, अब तो खत्म, अब खेल खत्म। ये रास्ता खोल के बैठे, वो ताला चाबी मार गए। भैया क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले? सोनभद्र। सोनभद्र। क्या लग रहा है कि ये जो बिहार में चल रहा है, ये क्यों हो रहा है और इसका क्या असर होगा 24 के चुनाव में? 24 के चुनाव में क्या मोदी ही आएंगे? मोदी आएंगे? हाँ, कोई कुछ नहीं खाता ना भाई, एकदम मोदी का नाम सही, वही आएंगे। वही आएंगे। क्या जी? 100% मोदी जी आएंगे सर, 100%। अच्छा चलिए, ये देखिए, इधर तो मोदी हो रहा है, लेकिन थोड़ा आप लोगों को तो झटका लगा है कि सुकून मिला है। अब अखिलेश बाबू को कम से कम आप लोग आगे कर पाएंगे प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर? नहीं, देखिए, अभी तो ये आप लोगों की कपोल कल्पित बातें हैं। और क्या बीजेपी, कपोल कल्पना है? क्या बीजेपी की क्या इतनी बुरी हालत है कि नीतीश के बगैर उनका काम नहीं चल रहा? क्या ये हार दिखाई दे रही है क्या बीजेपी को अपनी? हमारा गठबंधन जो अटूट है और अटूट रहेगा, और यूपी में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई आए कोई जाए। एक बात कहूं, लेकिन आप लोगों ने ही बुनियाद डाली थी ये इंडी तोड़ने की। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने एक दूसरे को, कांग्रेस समाजवादी ने कांग्रेस को कितना बोला? हमारा गठबंधन अटूट है और अंगद के पैर की तरह मजबूत है, लिहाजा यहाँ नीतीश जी के आने या न आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नीतीश जी रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता। नीतीश जी रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल रहेंगे। कहाँ रह रहे हैं? जा रहे हो तो सब आप लोगों ने चला रखा है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग ने चला दिया है, हम लोग ऐसे ही चला देते हैं। हाँ, देखिए इनका जो टकरार है वो पहले टाइम, अब पिछले 2 दिन में जो सामने आया है ना सारा, टीएमसी वालों में ममता बनर्जी जी ने कह दिया कि मैं तो कुछ शेयर करने वाली हूं नहीं। वहां वो अखिलेश करते हैं कांग्रेस वाले। अखिलेश जी अलग से इनको कहते हैं कि मेरे से सीट की कोई कल्पना मत करना। वहां अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में सारी सीटों पे लड़ने को बैठे हैं, पंजाब में सारी सीटों पे लड़ने को बैठे हैं। कांग्रेस जो एक समय में राष्ट्रीय पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टियों के भी पिछलग्गू बन के घूम रही है कि हमें कुछ दे दो। क्या हाल हो गया है इनका? जी देखिए, आज वो पार्टी देश को कहना चाह रही है जो कभी दो की गिनती में थी, और आज बोलने दीजिए। आप घबराते क्यों इतने बोलते समय? आप बोल रहे, मैं सुन रहा हूं आपकी बात को। इतनी मजबूत पार्टी, इतना मजबूत नेतृत्व की पार्टी के आदमी क्या करते हैं? अरे आपकी तो राम लहर है, फिर आपकी राम लहर है तो आपकी राम लहर है का मतलब
एक चंद्रमोहन भाई, इसका मतलब चंद्रमोहन भाई एक आप वहां तक काउंटर करते नहीं आराम से मैं कह रहा हूँ आपकी राम लहर है तो आप राम लहर आपकी नहीं है। बात ही नहीं करने सर मैं पूछ रहा हूँ राम, आप देखिए आपने ऐसे बोल दिया बीच में तो मैं पूछूंगा ना, राम लहर आपकी नहीं है। आपने 3 सेकंड नहीं बोलने दिया। अच्छा बोलिए कंप्लीट कीजिए। देखिए मैं लेकिन पूछ लूंगा आपसे कि राम लहर आपकी है कि नहीं। बात है भाजपा की राम लहर है तो भाजपा उस राम लहर के अंदर मुद्दों की बात क्यों नहीं करती? अगर भाजपा एथिक्स की बात करती है और एथिक्स के अंदर भाजपा ये बोलती है कि सामने वाला नेता करप्ट था तो उस करप्ट नेता को अपने साथ क्यों जोड़ लेती है? क्या भाजपा के नेता ने ऐसा नहीं कहा था? इंडिया गठबंधन स्थिर है, इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार जी स्थिर नेता के रूप में स्थापित है। कोरी हवा भाजपा की निकल चुकी है, इसी कारण भाजपा ऐसा बवंडर पैदा कर रही है। क्या भाजपा आज बात कर सकती है महंगाई के ऊपर? क्या भाजपा बेरोजगारी पे बात कर सकती है? क्या भाजपा आज बात कर सकती है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे? अब आप पूछे, मैं जवाब दूंगा। जो मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड रुचिका जी एक सेकंड। एक तो ये आपने कहा कि भाजपा की राम लहर है, राम जी आप लोगों के नहीं है। देखिए राम हमारे मन में है, दिल में है, कन कन के अंदर है। तो राम लहर उनकी कैसे हो गई? भगवान को कोई लाया नहीं था, राम जी हमें लेके आए। अरे इसीलिए तो पहले ये लोग ना केक वॉक दे देते हैं, हाँ ये लोग क्या करते हैं कि भाई खुद ही दे देते हैं कि भाई आप जाइए, राम जी आपके हो गए, राम लहर भी बीजेपी की हो गई। तो सब जब दे ही दिया, नीतीश बाबू को भी ले जाइए, तो सब दे दोगे तो भैया क्या बचेगा? क्या घंटी बजाएंगे मंदिर में? चुनावी हिंदू हैं, एक तरफ केजरीवाल जी सुंदरकांड का पाठ कर रहे होते हैं, पहले मौलवियों को सैलरीज बांट रहे होते हैं। अरे तो 22 तारीख को जाने में क्या परेशानी थी? 22 को जाते नहीं, पहले जाके डुबकियां मारेंगे, बाद में जाएंगे। 22 को नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर पता है आपकी कोई औकात नहीं रहेगी, आपकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। दुनिया को पता चल गया है कि क्या कर रहे हैं, कितने एंटी सनातनी है, सनातन विरोधी, राम विरोधी है ये लोग। जिस तरह से बाजारीकरण किया गया है उसका मुंहतोड़ जवाब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप आस्था को बाजारीकरण कहते हैं। इसके बाद भगवान राम इस देश के 120 करोड़ लोगों की आस्था है। माफी मांगिए अभी, जनता से माफी मांगिए अभी। आपकी हिम्मत कैसे आई? भगवान राम को बाजारीकरण कर रहे हैं। भगवान राम हमारी आस्था है, हमारी भी आस्था है। ये जनता बाजारीकरण कर रही है। क्या कहे लोग? ठीक है। मैं अभी जनता से पूछ लूंगा कि राम का बाजारीकरण हो रहा है या राजनीतिकरण कोई लोग, बाकी लोग करना चाहते हैं। शेमफुल स्टेटमेंट था जो इन्होंने दिया है, राम को बाजारीकरण के साथ तुलना कर रहे हैं, सबसे घटिया स्टेटमेंट है। इनको माफी मांगनी चाहिए। इनकी सोच, इनकी बातें, इनकी नफरत बताती है कि ये राम लहर करते हैं। क्या प्रभु तुम्हारे नहीं है? क्या सारे गिरजाघर मंदिर हमारे हैं, तुम्हारा कुछ नहीं है? इनकी मन की बातें बताती है। एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं मुझे मंदिर का इनविटेशन मिलने के बाद नहीं जाते हो, जहां इनविटेशन नहीं मिले वहां पे धक्के मार मार के इनको अंदर घुसना है। ठीक है, अब एक चीज मैं जरा जनता से पूछ लेता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन भारद्वाज। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला गाजियाबाद, शहर मोदीनगर। ये बताइए कि राम जी का बाजारीकरण हो रहा है या कुछ लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं? कुछ लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। राम जी पहले भी हमारे दिल में थे, अब भी हमारे दिल में है और आगे भी हमारे दिल में रहेंगे। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन मान रहा है कि राम लहर चल रही है तो बीजेपी जीत जाएगी? राम लहर पहले भी थी इस देश में और अब भी है और आगे भी रहेगी और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि राम लहर को खत्म कर सके। राम लहर का फायदा किसको होगा? बीजेपी को ही होगा। बीजेपी को क्यों होगा, लेकिन ये बताइए। उन्होंने राम मंदिर बनाया है, उस पे मतलब बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली बीजेपी को ही। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने राम मंदिर वोट कमाने के लिए बनाया है तो अगर वो राम मंदिर बनाकर 4 वोट पा भी लेते हैं तो क्या दिक्कत है? कोई और बना देता तो हम तो उसे भी दे देते। कोई और बना लेता तो हम उसे भी दे देते। पीछे भी लोग खड़े हैं, जरा आगे थोड़ा आगे क्या आ जाइए आप लोग। बाइक पे खड़े रहेंगे तो बात। क्या नाम है जी आपका? पारुल शर्मा। कहाँ की रहने वाली है? कोटा राजस्थान। देश में राम लहर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये बताइए कि राम लहर का फायदा कौन सी पार्टी को होगा? हमें होगा, बाकी हमें किसी को नहीं पता। 24 में मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे। आएंगे। इनडायरेक्ट भी आप कहना चाहती हैं कि फायदा तो उसी को होगा जो। हाँ, इसमें फायदे वाली बात कहाँ से आ गई? फायदे वाली बात नहीं है। तो हमारी भक्ति से मतलब है, उसको वोट से क्या को जोड़ रहे हैं आप? नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं जोड़ना चाहिए। बताइए, कांग्रेस को आप लोगों को लगता है कि राम लहर में कांग्रेस की भी नैया पार लगेगी? नहीं लगेगी। कांग्रेस की ना आज लगेगी ना कल लगेगी। कांग्रेस की नहीं लगेगी। क्या जी? नेता उसमें अच्छा है ही नहीं तो कहाँ से लगेगी? क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी। बीजेपी आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी। अब देख लो, अब सुन लीजिए। आप लोग कहते हैं कि भैया हाँ
एक सेकंड, जरा इधर पीछे भी लोग हैं, थोड़े थोड़े आगे जी। क्या नाम है आपका? यश चौहान, यश चौहान कहाँ के रहने वाले? कोटा राजस्थान। राजस्थान से। उधर लहर है राम लहर की नहीं है? जबरदस्त वाली लहर है, बहुत जबरदस्त। तो इसमें किसकी नैया पार लगेगी और किसकी डूबेगी? पूरे देश की नैया पार लगने वाली है राम जी के नाम पे। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मंजरी बता दिया। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बीजेपी आएगी। यूशा खान, यूशा खान, कांग्रेस। मैं मैम से एक बात कहना चाहता हूँ कि वो कह रही है कि केजरीवाल जो है वो मौलवियों को दे रहे हैं मतलब सैलरी, तो आप भी तो फायदा उठा रहे हैं 10 साल से केजरीवाल का। दिल्ली में सारी सुविधा आप भी तो ले रहे हैं, नहीं ले रहे? फ्री बिजली ले रहे हैं, फ्री पानी ले रहे हैं, सब फ्री बस में से सफर कर रहे हैं। मोदी जी, मोदी जी, क्यों मोदी जी? अरे कोई सवाल पूछे नहीं पूछे मोदी जी। आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ, वहां तक जा ही नहीं पा रहे, बस मोदी जी से खत्म। वहां तक जा ही नहीं पा रहे हैं, वहां तक जा ही नहीं पाएंगे, सीधे मोदी जी चाहिए। इधर देखिए वीडियो बना रहे, पूरा फिल्म बना लोगे आज, तुम फिल्म बनाते रहो। हाँ, अब आप उन्होंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। देखिए, फायदा करने वाला कोई नहीं होता वहां पर। वो भी उन्होंने जो जिस तरीके का 8,400 करोड़ का एमसीडी में घपला किया है ना, वो सबको पता है। और जिस तरह से दिल्ली में बाढ़ आई थी वो केजरीवाल जी की देन थी। हम लोगों ने जब डिबेट की थी ना आईटीओ के ऊपर खड़े होकर की थी, क्योंकि यहाँ तक इतना पानी भरा हुआ था। पैसा खा जाते हैं, अपना शीश महल बनाते हैं, शीश महल बना के सब लोगों के पैसे को, टैक्स के पैसे को अपने मतलब के लिए खर्चा करते हैं बस। और सनातन विरोधी है, हज हाउस बनाते हैं, वैसे बोलते हैं कि जी फाड़ दो, सब चीजों को फाड़ दो, छठ पूजा में कुछ नहीं करते। लेकिन जब पता चला कि अब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है और कहीं बीजेपी को एक वोट का भी फायदा ना हो जाए, तो सुंदरकांड का पाठ लेके बैठ गए। कि भगवान राम पे भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है, दूसरे लोग सुंदरकांड। अरे आप ही लोग तो पेटेंट दे देते हैं। नहीं, ये कोई पेटेंट नहीं है किसी के ऊपर। जब गलत तरीके से भगवान राम का बाजारीकरण, राजनीतिकरण होता है, उसका विरोध करते हैं। ये दर्द आपको नहीं। अच्छा, एक सेकंड रुचिका जी, एक सेकंड, सब लोग थोड़ा शांत हो जाइए। मंदिर बनना बाजारीकरण है? मंदिर बनने को मैंने बाजारीकरण कहा प्राण प्रतिष्ठा बाजारीकरण है? सही समय पर सही अनुसार होना अरे चाहिए। कांग्रेस ने नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, आरजेडी ने नहीं किया, जेडीयू ने नहीं किया, बाकी दूसरी पार्टियों ने नहीं किया, बीजेपी की सरकार में हो गया तो वो बाजारीकरण हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ। और राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया था, वो बाजारीकरण नहीं था, वो राजनीतिकरण नहीं था, वो तुष्टीकरण की राजनीति। और क्या कर रहे थे उस वक्त? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को पूरा श्रेय जाता है। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट रचते रहिए, इधर जनता अपना तय कर लिया। अभी तक जितने नेशनल हाईवे बने, जितने नेशनल, ये अभी NH-24 बना, मेट्रो बनी, तो ये कहा जाता था कि पहले से पास था और अभी के अभी आके मोदी जी ने अपना नाम लगा दिया। बट अब ये राम मंदिर का क्रेडिट तो पूरा उन्हें ही जाएगा ना, और किसी को नहीं जा सकता, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक सिर्फ मोदी जी ही रहे वहाँ पे। हाँ, देखिए मेरा कहना सिंपल सा है, अगर मैं बात सिंपल ही कहिए, ये लोग तो बहुत घुमाते हैं। एकदम सिंपल। अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को भी टाइम मिला था यूपी में, जब उसकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, उनको भी टाइम मिला था। ये लोग राम को क्यों नहीं लाए? ऑप्शन तो इनके पास भी था। देखिए, पूरा फोकस जो है राम पर शिफ्ट हो जाता है। बात हो रही है चंद्रमोहन जी कि बिहार में क्या चल रहा है। बिहार से आप लोगों का इंडी गठबंधन खत्म हो गया और बात चली जाती है राम पर, क्योंकि इस वक्त देश राममय है। देखिए, देश की दिक्कत इसी बात की है। दिक्कत है राम। 2014 में जिन मुद्दों की बात होती थी, जिन मुद्दों के लिए विपक्ष खड़ा होता था जब भाजपा विपक्ष में थी, आज उन मुद्दों से तो कतराती है वो। मैंने क्या बोला, मैंने 5 क्वेश्चन करे, फिर वही बात। एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इनकी नब्ज दबा दो, पॉपकॉर्न की तरह उछल पड़ते हैं, पॉपकॉर्न की तरह उछल के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। खबर यह है कि नीतीश कुमार के घर पर बड़ी बैठक चल रही है और जेडीयू विधायकों के साथ नीतीश की यह बैठक चल रही है। बिहार की सियासी हलचल के बीच मंथन जारी है और बैठक में अशोक चौधरी, विजय चौधरी शामिल हैं। सीएम आवास पर बैठक में ललन सिंह भी मौजूद हैं, जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है और लगातार बैठकों का दौर आज हम देख रहे हैं कि सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है और लग ऐसा रहा है कि कल तक सब कुछ तय भी हो जाएगा। ये तय हो जाएगा कि नीतीश बाबू अब किसके साथ रहेंगे, कुर्सी छोड़ेंगे कि कुर्सी ही पकड़े रहेंगे। हैं जिस पलटू राम है वो, पलटू राम है वो। लेकिन देख लो, अब वो तो ये देख रहे हैं कि भैया हमारी कुर्सी कैसे बची रहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है।
ऐसा लग रहा है पहले 400 बीजेपी कहीं उससे भी आगे नहीं निकल जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ आने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों को धरतीपुत्र में इतना ही। आप देखते रहिए नवभारत। नमस्कार।